हाँ जी। ओके। अच्छा, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे व्यू क्या है आपका? कि आज भी इतने घटे हुए बाजार में बीपीसीएल ने जो भी नीचे गैप डाउन दिया, अगर आपका पीसीआर इस चार्ट को दिखा पा रहा है, मैं आपकी स्क्रीन नहीं देख रहा, तो बीपीसीएल में हमारा बहुत ही धुआंधार बाइंग का कॉल है। हमारे सब्सक्राइबर्स लोडेड हैं बीपीसीएल पर, सिमिलरली एचपीसीएल पर भी। अब ये जो चेन्नई पेट्रो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो बहुत एक्सट्रीम वॉलेटाइल हो गया। चेन्नई पेट्रो 480 भी चला जाएगा तो इंट्राडे में 5-5% घट जाता है। तो एमआरपीएल सेफर बेट है। ओएनजीसी एक्सट्रीमली ओवरबॉट है इस वक्त। अगर ये 20-25 रुपया नीचे आ जाता है तो उसको निवेश करके बैठना हमें उचित लगता है। और अगर ये क्रूड की थीसिस राइट हो गई तो साल भर में अगर ओएनजीसी 400 हो गया तो बड़ी बात नहीं, पर उसके लिए अभी के अभी बाइंग करनी नहीं, पुल बैक में लेना है ओएनजीसी को। ओके, ओएनजीसी और बीपीसीएल पे, आईओसी पे आपने व्यू समझा। अच्छा, ये आपके आज इस कार्यक्रम में आने से पहले, मतलब मंगलवार से पहले और बीते मंगलवार के बाद, इस एक हफ्ते में या फिर 4 सेशंस में सुशील जी, पीएसयू बैंक्स में बहुत तेजी रही, चाहे वो कैनरा बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा। आपने पीएसयू बैंक्स में क्या किया और अभी भी आपकी किस पीएसयू बैंक पे नजर है? देखिए, 2020 में जब हमने पीएसयू बैंक्स में 8-10 बैगर का कॉल निकाला था तो हम उपहास के पात्र थे। 2021-22 में भी जब हमारे क्लाइंट्स दबोचते रहे उन्हें, तो हम तो इतने नीचे के लेवल से बैठे और हमने 2023 की भी फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट क्वार्टर में बहुत इसमें तेजी करी। तो हम तो इस भाव में फंसेंगे नहीं। हम इस ताक में है कि कैसे इनमें रिवर्सल आए, तब तक हम भागने दे रहे हैं। रिवर्सल आते हम दे मारेंगे और 30 से 35% नीचे वापस लेंगे चार्ट्स के अनुसार। मैं अपना कभी कोई मत नहीं रखता, जो मेरी चार्ट्स मुझे कहती है बेहिचक में कह देता हूं। तो अब सारी दुनिया को पीएसयू बैंक में तेजी करनी है, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा एवरेज बिगड़ेगा। और जब सारे लोग गर्म होंगे तो हम थोड़ा नरम हो जाएंगे, मिल जाएगा हमें वापस नीचे, यही हमारी धारणा है। ओके। अच्छा, एक और मैं जो आपके साथ डिस्कशन कर रहा था, एक और आपका बड़ा व्यू बन रहा है येन को लेकर, यस सुशील, जरा उस पर भी अपना व्यू दीजिए। क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? अनुज, यहाँ दो बातें हैं दो अलग टाइम फ्रेम पे। जनरली डॉलर इंडेक्स के अंदर जो बाकी की 6 करेंसियां हैं जिनके सामने डॉलर की इंडेक्स बनती है, उसमें से येन को छोड़ के बाकी 5 करेंसीज करीब करीब एक तरफ चलती है और येन उसके उल्टा चलता है। यानी अगर डॉलर बाकी यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन करेंसी के सामने अगर स्ट्रांग होता है तो येन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और अगर डॉलर कमजोर होता है तो येन और कमजोर हो जाता है। यानी स्पॉन्ज है येन, डॉलर की तेजी मंदी को संभालने के लिए बैकअप है। पर इस बार कुछ ऐसी चार्ट्स बन गई हैं कि न सारी बाकी की 6 करेंसियां, येन भी एकदम एक साथ शिखर पर है। और डॉलर इंडेक्स में मुझे बड़ा सेल ऑफ आते लग रहा है, इस साल का एक नया लो आ जाए। तो अगर अगले 1-1.5 महीने में ये हो गया तो जो भी ये हिचकोले बीच बीच में निफ्टी देगी 500 600 700 पॉइंट के, या बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट का झटका दे सकती है, बेहिचक मंदी इंडेक्स पे करने का रंगढंग डॉलर इंडेक्स को देखते हुए अगले 1.5 महीने के लिए नहीं बन रहा। पर अगर मैं एक साल का व्यू ले पाता हूं तो येन की चार्ट बहुत ही घातक है कि 150 येन एक डॉलर के बराबर अगर साल भर में 10 महीने में 100 भी हो गया तो हम अचंभित नहीं होंगे। वो सेल कॉल आ चुका है, उसको टुकड़े टुकड़े में खेलना पड़ेगा। तो येन की एक खासियत ये है कि इतने कम ब्याज दर पे पूरे दुनिया को चीपेस्ट फंडिंग सप्लाई करने का केंद्र है येन। येन कैरी ट्रेड के बारे में आजकल बातें कम होती हैं, तो अगर इस तरह की एक तरफा चाल येन में आ गई 8-10 महीने के लिए तो संसार में एक बहुत बड़ा फिनेंशियल रिस्क ऑफ बन सकता है। तो अगले 1-1.5 महीने की तेजी को बी ग्रुप में संभाल के खेलना है। नंबर ऑफ स्टॉक्स को कम कीजिए, एक्सपोजर को मेंटेन कीजिए कि 5% मार्केट बढ़ गया तो 5% माल बेच लीजिए, ये हमने अपने निवेशकों को समझाया है। और बाकी सब अपना देख देख के करें। ऑलराइट सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा आपके वीडियो में दिक्कत आ रही है तो इसके लिए इस चर्चा को हमको यहीं समेटना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अगले ट्यूसडे फिर बात करेंगे आपके साथ। और अब यहाँ पर इस शो को समेट देते हैं और